बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हवाओं का रुख अचानक तब्दील हो गया। आज का दिन नून लीग, मौलाना और पीडीएम प्लस टोले पर बड़ी भारी पड़ा है। आज अचानक कोहाट से लेकर पेशावर तक अवामी समंदर सड़कों पर निकल आया है। नून लीग की बड़ी विकेट गिर गई है और मौलाना मरियम किस तरह खैबर पख्तूनख्वा से सूबा बदर हो चुके हैं। दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट है और उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ के साथ है। तहरीक इंसाफ के रूपोश रहनुमा अब बाकायदा सामने आए हैं और सामने आकर जो उन्होंने दबंग एंट्री दी है उसने पूरी सूरत हाल को तब्दील करना शुरू कर दिया है। एक तरफ पुलिस जो है वो भी अब एक्टिव हो गई है। आने वाले दिनों का जो नक्शा है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील होता दिखाई दे रहा है। इस हवाले से आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा जो पहले रुपोश थे अब वो सामने आना शुरू हो गए और इसकी वजह से जो सूरत हाल है वो तब्दील हो गई है। यकीनी तौर पर जो पुलिस है उससे बड़े गिले शिकवे हैं और अब तो आज हदायत भी जारी हुई है कि पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज जो भी इलेक्शन ड्यूटी करेंगे तो वो इलेक्शन वाले दिन बाहर रहेंगे ताकि वो मुतनाज़ा ना हो। और जैसे आज कल वो मुतनाज़ा हैं, ज़ाहिर है अगर इसी तरीके से उन्होंने उस वक्त भी किरदार अदा करना है तो इलेक्शन पर और मजीद सवालात इलेक्शन डे पर भी उठेंगे। लेकिन ख्वाजा आसिफ इस वक्त बड़ा परेशान है और बताया जाता है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ से भी ज्यादा उसके लिए परेशानी है क्योंकि जितने सर्वे हुए हैं वहां पर एक नफरत की अलामत बनकर ख्वाजा आसिफ उभरा है। और जो उस्मान डार की जो वालदा हैं जो उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही हैं उन्होंने आज भी जो डीपीओ हसन है उसके हवाले से खसूसी पैगाम दिया है कि अदालत से बदतरीन रुसवाई के बाद गुज़श्ता रात ख्वाजा आसिफ के इमा पर डीपीओ सियालकोट हसन ने हमारे वर्करों के घरों पर छापे मारने शुरू कर दिए हैं। ख्वाजा आसिफ की सियासत का मुहाफिज ये हसन डीपीओ दिन रात अवाम की चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल कर रहा है। इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से बार बार दादरसी की दरखास्तों के बावजूद कोई काबिल अमल हुक्म जारी नहीं हुआ। पंजाब पुलिस को बर्बरियत का खुला लाइसेंस जारी कर दिया गया है और इमरान खान का हर वर्कर इस बर्बरियत के खिलाफ डट कर खड़ा है और ना झुकेंगे ना पीछे हटेंगे बल्कि हम मुकाबला करेंगे। अब दूसरी तरफ शबीर कुरैशी ने आज मुजफ्फरगढ़ के अंदर एक बड़े इज्तिमा से खिताब किया है। हजारों की तादाद के अंदर लोग निकले और पंजाब का अब तक का ये सबसे बड़ी इस सियासी कैंपेन के अंदर इसको इज्तिमा करार दिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि आज मुख्तलिफ और शहरों के अंदर जो लोग निकले हैं खास तौर पर शेर अफजल मरवत उनका आज तारीखी इस्तकबाल हुआ है लकी मरवत के अंदर और वहां पर हजारों लोग एक बड़ी रैली से उन्होंने खिताब किया। फिर जाकर अपने हुजरे के अंदर उन लोगों से उन्होंने गुफ्तगू की, इमरान खान का पैगाम दिया और ये एक ऐसा समंदर था यकीनी तौर पर जैसे शेर अफजल मरवत जो है वो पूरी तरह कामयाब हुए हैं, पूरी तरह छा गए हैं। और ये सारी जो सूरत हाल है उन्होंने जो गुफ्तगू की वो मैं ज्यादा आपके सामने नहीं रखता क्योंकि किल्लत होती है वक्त के अंदर। अब यहां पर असद कैसर वो भी सामने आया है। उन्होंने भी आज जो है वो भरपूर तरीके से गुफ्तगू की है कि किस तरह नवाज शरीफ अब जो है वो 2/3 अक्सरियत इस मुल्क के ताकतवर हल्कों से मांग रहा है। लेकिन यहां पर अगर मामला रहता तो पेशावर के अंदर भी आज बड़ी तादाद के अंदर लोग निकले हैं। कराची के अंदर अब जो उम्मीदवार हैं वो एक्टिव हुए हैं लेकिन खास तौर पर फैसलाबाद जहां पर राजा रियाज जिनको लोटा आजम तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं जिन्होंने पूरी तरह तहरीक अदम एतमाद जो है उसको कामयाब करने के अंदर एक मोरे का किरदार अदा किया और बाद में वो पेशन गोइयां भी करते रहे। वहां पर साहबजादा हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबरा उन्होंने आज दबंग एंट्री दी है। वो सामने आए हैं और इलेक्शन कैंपेन का उन्होंने आगाज कर दिया है। अगरचे अब ये जो उम्मीदवार सामने आए हैं पहले ही इस वक्त पोजीशन ये है कि वहां पर लोग कह रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ना भी आया, इंतखाबी निशान का हमें इल्म हुआ और खुद नून लीगी उम्मीदवार बता रहे हैं कि हमारे भी जो अहले खाना है कहीं वो भी पीटीआई की उम्मीदवार को वोट ना डाल दें, उनके लिए भी ये दर्द सर बने हुए हैं। तो अब तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उम्मीदवार हैं वो बिल आकर सामने आना शुरू हुए हैं और जो ही सामने आना शुरू हुए हैं उनके बड़े तारीखी जो इस्तकबाल है वो असल में उन्होंने पूरी इलेक्शन कैंपेन की जो सूरत हाल है वो आज से उसका हालांकि कल से आगाज होना है बादाबता, लेकिन तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से आज ही अवाम जिस अंदाज में निकली है हवाओं का रुख मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया और
जो राजा रियाद हैं वो चूंकि आउट हो चुके हैं इलेक्शन से, तो अब एक बड़ा मुकाबला साहबजादा हामिद रजा जो है वो उनका होने जा रहा है इस पूरे फैसलाबाद के इस हल्के के अंदर। और बाकी जगहों पर जिस तरह आपको इल्म है जो तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले हैं उसमें फरक हबीब हैं, उसके अंदर बाकी लोग हैं। अब तलाल चौधरी, अब वो तो आजाद चले अभी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ डील हो रही है नून लीग की, लेकिन आयशा रजब बलोच उन्होंने पीटीआई के उम्मीदवार को सपोर्ट किया। और अब इसी तरह एक और किरदार है, ये मैं आपको तहरीके बाकायदा नून लीग की जो विकटें हैं इस माहौल के अंदर भी गिरना शुरू हो गई हैं। ये शेखोपुरा से नून लीग के इफ्तिखार अहमद भंगू हैं, ये पीटीआई में शामिल हो गए हैं, साबक रुकने असम्बली हैं, और वो बाकायदा तौर पर जो है वो जलील शरकपुरी उन्होंने भी पीटीआई की हमायत का ऐलान कर दिया। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नून लीग ने टिकट नहीं दिया, लेकिन इस वक्त जो खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासत है उसके अंदर जो मरियम नवाज का ससुराली इलाका है एबटाबाद मानसेरा, एबटाबाद के साबक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त के सूबा सरहद के सरदार महताब अब्बासी, उन्होंने आज पीटीआई के हक में बड़ा ऐलान किया है। वो खुद इलेक्शन से उनके हामियों ने दस्तबरदारी का ऐलान किया आज, और वो अब जो है बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं मकामी सतह पर उम्मीदवार को। तो उसकी वजह से जो एबटाबाद का इलेक्शन है उसके अंदर भी जो वादे तौर पर माहौल जो है वो तब्दील हो गया है। तो एक तरफ नून लीग की विकटें गिर रही हैं, फिर मरियम नवाज ने जो गुफ्तगू की है कि इमरान खान बुज़दिल है और बुज़दिल किधर छुप गया है, अब बदमाशी करके और रियासती इदारों को इस्तेमाल करके आप इस तरह कहें तो वो बुज़दिल है भाई, जो 4 साल मुल्क से गायब रहा जाली बीमारी का ड्रामा करके, वो बहादुर हो गया। कमाल है भाई, यानी ऐसी गुफ्तगू करनी है जो अपने साथ ही गोल कर, अपने खिलाफ ही वो गोल करती हैं, कोई रब्त नहीं है गुफ्तगू के अंदर, वही पुरानी बातें होती हैं, वही इल्जाम तराशी होती है, और वो भी लोग मानते नहीं है। अब यहाँ पर जो आज खानेवाल के अंदर भी हाफिजाबाद की तरह जो जलसा है, छोटी सी एक जगह रखते हैं और उस जगह पे जो है वो आगे झंडे और डंडे बड़े करके अपनी मीडिया मैनेजमेंट के जरिए वो पूरा जो अपना मामला होता है उसको छुपाने की कोशिश की जाती है। तो आज इस हवाले से आज जो दिन है वो इंतहाई अहमियत का अमल है, और इस वजह से अब तहरीक इंसाफ के जो मजीद रहनुमा, यानी जिस तरह अब मुराद सईद है, तो मुराद सईद जैसा बंदा जो है ज़ाहिर है उसको सामने नहीं आना चाहिए। उस हवाले से इमरान खान ने स्पेशल जो है वो उनको हदायत दी हुई है। लेकिन अगर बाकी जो उम्मीदवार हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं, और उनके सामने आने के साथ हालांकि जमानतें करवाई हुई है अदालतों से, लेकिन इसके बावजूद भी इतने केसेज हैं उनके अंदर, किसी के अंदर भी डाल दिया गया। तो ये नून लीग की फरमाइश भी है कि आपने लोगों को अंदर डालना है। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो फजल रहमान उनको उम्मीद होती थी, और मरियम नवाज यानी नून लीग और ANP ये सब को आप जब समझें कि देश निकाला हो गया है। अगर इलेक्शन के दिन कोई हद से ज्यादा यानी धांधले से भी बड़े लेवल का कोई धांधला हुआ तो ये सूरत हाल को जबरदस्ती जैसे होता है वो छीन लेना, इलेक्शन चोरी कर लेना, अभी भी चोरी हो रहा है लेकिन ये प्री पोल रिगिंग है, लेकिन इलेक्शन के दिन पर या रिजल्ट अनाउंस करने में गड़बड़ हुई तो वो एक अलग मामला है। लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो कोई सियासत पे अच्छा नहीं पड़ेगा। अब जो मरियम नवाज ने आज गुफ्तगू की है, आप अंदाजा करें, अदालतों के हाथे से जालिम के जूती छोड़कर भागने के मुनाजर देखे। जो नवाज शरीफ की सच्चा होता है वो डट कर खड़ा होता है। कमाल है भाई, कम अज कम यानी नवाज शरीफ की तरह कहां डटा है भाई। वोट को इज्जत दो बयानियत से आपने राराफ किया, आपने डील की, डील के जरिए पाकिस्तान में वापस आया, यहां से बुज़दिलों की तरह नवाज शरीफ भागा और 4 साल बाहर रहा। अब उसको ये कह रही हैं, वो कहते हैं जो जितना बड़ा जालिम होता है वो इतना बड़ा बुज़दिल होता है। ये तो नवाज शरीफ पर सादक आता है। दूसरा का एहतसाब करते हुए ये लोग फिरौन बने हुए थे, आज इनकी अपनी बारियां आई तो ये जूतियां छोड़कर भाग रहे हैं। कहां भाग रहे हैं भाई, इधर ही हैं। लेकिन जब आप इतने बड़े लेवल पर जो है वो उतर आए तो कम से कम इस पे एक पॉलिटिकल जो वर्कर है या कोई पॉलिटिकल लीडर हो तो उसको शर्मिंदा होना चाहिए कि आपने हाथ पांव मुखालिफ पार्टी और उनके उम्मीदवारों के बांध दिए, फिर भी बल्ले का निशान लेने के बगैर आपको चारा नहीं हुआ। बल्ले का निशान लेने के बाद भी आप चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करवा रहे हो। आपको यहां पे पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस नौकर बनकर एक प्रोटोकॉल दे रही है और मुखालफिन के घरों में छापे मार के उठा रही है। अब ये हालात हूं और फिर भी
आप जो है वो ये बातें करें। अब वो कहते हैं कि शोर मचा रहे हैं कि इंतखाबी निशान वापस ले लिया। तुम्हारा इंतखाबी निशान वो घड़ी होना चाहिए जो चोरी की। इलेक्शन कमीशन को कह देते तुम्हें डंडे या पेट्रोल बम का निशान दे दे। यानी हम कह देते हैं, यानी इलेक्शन कमीशन वाला अपने ही मुलाजम है, उसको कह देते हैं, ये खुद बता रही हैं, यानी अपने खिलाफ ही गोल है, मुसलसल करते जाएं कि यानी पहले ही कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन आपका नौकर है, तो अब आप खुद बता रहे हैं कि हम कह देते हैं। अगर तुम समझते हो कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में फ्रॉड करके बच सकते हो तो ऐसा नहीं होगा। अब फैसले अवाम की अदालत करेगी या लॉ करेगा। मदर इन लॉ के फैसले की सहूलत नहीं है। अब भाई आपको सहूलत है, यानी आप काजी साहब का इंतजार करते रहे, आपको सहूलत है, लेकिन ये सारी फजूल किस्म की बातें। कल जो हफ्ताबाद से लोग बाहर निकले और नौजवानों ने जिस तरह कहा, यानी सैकड़ों दर्जनों नौजवानों के जब व्यूज लिए गए, उन्होंने कहा जी इधर हम आए हैं मरियम का जलसा अटेंड करने, लेकिन वोट तहरीके इंसाफ का है। तो हालात इस वक्त ये हैं। खैबर पख्तूनख्वा तो तहरीके इंसाफ के हाथ में आ गया है। अब बाकी जो सूबे हैं उनके अंदर कितनी स्पेस मिलती है, उस स्पेस की रोशनी में अगर यूं ही रहनुमा बाहर आते रहे और जो इस वक्त रोपोश रहनुमा है उनके आने के बाद इलेक्शन की जो एक कैंपेन है उसके अंदर जान पड़ गई है, लेकिन कहीं इलेक्शन से भागने तो नहीं जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और मुमकिन है जब ये वीडियो पब्लिक हो तो उस वक्त तक कुछ इस हवाले से भी खबर आ जाए। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।